हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, मौज कर रहे होंगे, बौकाल मचा रहे होंगे। ठीक है। तो हमने अभी तक जो एक्सरसाइज हमारी क्लास 9 की चल रही थी, हीरोज़ फार्मूला, जो चतुर्भुज के चतुर्भुज जो थे हमारे, उनका जो क्षेत्रफल ज्ञात करना था वो हीरोज़ फार्मूले के माध्यम से ज्ञात करना था। तो हमने लगभग कितने 7 क्वेश्चन कर लिए थे शायद। हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो दे रखा है बोर्ड पे, जो नोट कर रखा है। आशा करता हूँ आप लोगों ने जितनी वीडियो अभी तक देखी है सभी में अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बाकी की आज हम जो 8वां क्वेश्चन है उसको कराएंगे। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि फर्श पर एक फूल का डिज़ाइन बना हुआ है, एक फूल का डिज़ाइन बना हुआ है जिसमें 16 त्रिभुजाकार टाइल से बनाया गया है। इसमें जो त्रिभुज है वो 16 टाइलों से काट कर बनाया गया है, जिसमें से प्रत्येक की भुजा, जो टाइल्स जो त्रिभुजाकार बनाए गए उनकी भुजाएं हमें दे रखी हैं। तो इस टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से इस पालिश को ज्ञात करने का व्यय ज्ञात करना है। तो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल एरिया कितना है, उसी को हम 50 पैसे प्रति जो सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा व्यय निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो ये देखिएगा, पहली बात तो अगर मैं क्लियर नहीं होता है तो यहाँ पर देखिए आपको सीधे सीधे दे रखा है 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर जो स्क्वायर होगा, अगर कहीं स्क्वायर लग जाता है किसी इकाई पर तो वो क्या कहलाता है, हमारा क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। अगर पावर क्यूब लगी हुई है, कितनी पावर लगी हुई? क्यूब लगी हुई है। तो पावर जब क्यूब लगी हुई है तो वहाँ हमारे क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घन। हमें उसका आयतन ज्ञात करना होगा। ठीक है, इस बात को यहाँ क्लियर करते हैं। बाकी का इसको हम वही हीरोज फार्मूला यूज करेंगे। सोल्यूशन इसका पहले करते हैं। क्या लिखा है पहले भुजाएं देखिए, मैं जो दिया है वो नोट कर लीजिएगा। त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं कितनी कितनी दे रखी हैं? 9 सेंटीमीटर। इसे मान लेते हैं ए बराबर 9 सेंटीमीटर, बी बराबर 28 सेंटीमीटर और सी बराबर 35 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात? त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं। कितनी? 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसका एस ज्ञात करें। एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी होता है, बट्टे 2 होता है। 9 प्लस का 28 प्लस का 35 बट्टे 2 हो गया। कितना हो गया इसका टोटल? 72 बट्टे 2 हो गया। कितना आ गया? 36 सेंटीमीटर आ गया। बात क्लियर हो गई कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों को टोटल करना है। उसको हम 2 से भाग करेंगे या हम 1/2 से गुणा करेंगे। जो आएगा उसको हम 2 से भाग करेंगे, निकल के आया हमारा 36। ठीक है, एस ज्ञात हो गया। तो हीरोज फार्मूला क्या होता है? फार्मूला कहलाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कितना दे रखा है हमें? ज्ञात कर लिया हमने। कितना है? 36। 36 माइनस का 9। ए बचा कितनी है? 9। 36। तो 36 माइनस का 28 और 36 माइनस का 35। तीनों भुजाएं दे रखी हैं, ज्ञात हमने मान रख लिया। अब घटा लीजिएगा तो 36 तो ऐसे ही रहा। 36 में से 9 जाएगा, कितना आ गया? 27। 36 में से 28 जाएगा तो 8। 36 में से 35 जाएगा तो 1। टोटल कितना आ गया है लगभग इसका? देखिएगा, 8 एकम 8 हो गया। 36 इंटू 7 56 के 6 हासिल लगे 5 और 7 सॉरी 8 तो 56 के 6 हासिल लगा 5 और 8 दूनी 16 और 5 21। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ रहा है लगभग? कर लीजिएगा। 21 16 36 से 6 छंग 36 के 6 हासिल लगा 3, 6 एकम 6 और 3 9 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई कीजिएगा। 6 3 18 के 8 हासिल लगा 1 हो गया, 3 एकम 3 और 1 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया।
6 9 8 17 का 7 हाथ से लगा, 1 4 2 6 और 1 7 और 6 1 7, कितना आ गया? √7776 कितना निकल के आ गया है? 3 बार 7 आया आपका निकल के, 777 और 6 आया है। इसका हम निकालेंगे वर्गमूल। 77 और 76 का वर्गमूल कितना होगा हमारा? निकालिए सभी लोग। कितना निकला सभी का भैया? इसका अप्रॉक्स निकल के आएगा 88.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना निकल के आएगा? 88.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने त्रिभुज का निकला है? एक त्रिभुज का निकला है। हमने मान लिया ये साइड वाला त्रिभुज था, हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है। त्रिभुज कितने हैं टोटल? 16 हैं, तो लिख सकते हैं 16 त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर 16 इंटू 88.18 बराबर कितना निकल के आएगा? लगभग 1410.90 सेंटीमीटर। 16 18 90, ठीक है। स्क्वायर कितना निकल के आएगा? 1410.90 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्या कह रहा है कि 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश, तो यहाँ ज्ञात कर सकते हैं पॉलिश का व्यय। कितना क्षेत्रफल निकला था हमारा? 1410.90 इंटू कितने पैसे लग रहे हैं? 50 पैसे, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 705.4, 5 9 5 45 ₹5 कितने? 705 रुपये 50 पैसे के आसपास आएगा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा। कितना आया हमारा? 705 रुपये 50 पैसे। इसको लगवाने का जो खर्च आएगा, मतलब सॉरी, इसकी जो पॉलिश कराने का जो व्यय आएगा वो 705 रुपये 50 पैसे आएगा, ठीक है। आपने इसको अच्छे से सीखा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहला रहा है कि इसको पहले इरेज कर लीजिएगा। आप लोग अच्छे से इसे नोट किया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आप सभी लोग अपनी बुक्स में उसे पढ़िए और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा उसे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक खेत सबलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इसकी असमांतर भुजाएं
भुजाएं कितनी कितनी दे रखी हैं, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले तो हम समलंब चतुर्भुज बना लेंगे। मान लिया ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये हो गई 25 सेंटीमीटर, ये हो गई हमारी 13 सेंटीमीटर और ये हो गई हमारी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर हम यहां से एक लंब डालें इस प्रकार से, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, एक मिनट, तो यहां से लेके और यहां तक ये कितनी हो गई हमारी 10 सेंटीमीटर हो गई, और इसकी जो बची हुई वो कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर हो गई। टोटल कितनी थी, 25 थी। ऊपर वाले के हमने समांतर एक लंब डाल लिया है, जिससे हमारा ये ऊपर वाली भुजा जो है वो नीचे हमारी, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। जो बचेगी वो कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर हो गई। तो समलंब का सॉल्यूशन में देखिएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। क्या होती है, इंटू ऊंचाई होती है। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना हो गया, ए बी प्लस का, यहाँ नामकरण दे दीजिएगा ई, ए बी प्लस ई, ए बी प्लस का सी ई, इंटू ऊंचाई कितनी आएगी निकल के। अगर मैं यहां से एक लंब डाल लूं इस प्रकार से, इसका नामकरण कर दिया एफ, तो ऊंचाई कितनी होगी बी एफ, कितनी होगी बी एफ। हमें क्या क्या ज्ञात करना है, बी एफ ज्ञात करना है, और इस समांतर चतुर्भुज का, सॉरी समलंब चतुर्भुज का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज BED का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट, फार्मूला कौन सा करना है प्रयोग, किसका प्रयोग करना है, हीरोज फार्मूला प्रयोग करना है। क्यों, क्योंकि ये हमारी 14 सेंटीमीटर है, तो ये इसके हमने समांतर रेखा डाली है, तो ये कितनी हो गई थी, 13 सेंटीमीटर। नीचे हमारी कितनी बची है 15 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं हमें पता है 13, 14, 15। उनका क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। अर्ध परिमाप से हम इन भुजाओं को घटाएंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। कितना आएगा, पहले तो हम परिमाप ज्ञात कर लें। अर्ध परिमाप S बराबर कितना है हमारे पास, 13 + 14 + 15/2, सॉरी 4 और 3 7 और 5 12 के 2 हाथ से लगा 1 1 2 3 और 3 और 1 4 42/2। फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा, 5 और 4 9 और 3 12 के 2 हाथ से लगा 1 1 2 3 3 और 1 4 4/2, मतलब हो गया हमारा, हो गया 21। कितना निकल के आ गया, 21 सेंटीमीटर निकल आया अर्ध परिमाप। तो यहाँ ज्ञात कर सकते हैं त्रिभुज BED का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट S, मतलब 21 और 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15,
क्लियर हो गई बात? निकालिएगा यहाँ पर 21 इंटू 13 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 14 7 15 6। निकालिए, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 7 या 21। थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो 7 इंटू 3 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 ज्ञात हो गया। पेयर किसका किसका बन रहा है? कौन सा छूटा है? फिर से एक बार कोई चीज छूट गई थी। 7 इंटू 3 21, 4 दूनी 8, 7 इंटू 3 2 इंटू 3 6 हो गया। फिर जोड़िएगा A7 बाहर, 4 को हम लिखेंगे 2, इस 2 को बाहर 2 आ गया। A3 और 3 आ गया, तो 2 दूनी 4 3 12 62 84, कितना हो गया? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आया? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। अब हम ज्ञात कर सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का, क्योंकि यहां से राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें? 84 बराबर 1/2। आधार कितना दे रखा था? 15। कितना? 15 इंटू ऊंचाई कितनी हमें? DF ज्ञात करनी है। मल्टीप्लाई कीजिएगा 84 इंटू 2 बट्टे कितना हो गया? 15 बराबर BF हो गया। BF बराबर कितना हो गया हमारा? मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी। 15 10 25, ठीक है, 84 आ गया। ठीक, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 और 15 से हम इसको क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। ठीक है, तो इसको भाग करके देखिए कितना आ रहा है? 15 एकम 15, 1 बचा 18, 15 एकम 15, 3 बचा दशमलव, 15 दूनी 30, कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर आ गया। BF कितना आया? 11.2 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ मान रख दीजिएगा, तो कितना आएगा आपका? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग 10 प्लस का 25 इंटू ऊंचाई कितनी आई? 11.2, 25 और 10 35 इंटू 11.2 बट्टे कितना हो गया? 2। 2 से इसे भाग कर दीजिएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 बचा कितना हमारे पास में? 1, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंजे 10, कितना आ गया? 17.5 इंटू 11.2। इनकी आपस में गुणा कर लीजिएगा, यही हमारा क्या कहलाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या कहलाएगा? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कहलाएगा। 17.5 इंटू 11.2 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा इसकी मल्टीप्लाई करके वो हमारा क्या कहलाएगा? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करा। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, नया चैप्टर होगा नए सेशन में। प्रयास करना कि ये सारा जितनी सारी वीडियो आपको हमने कराई हैं वो सभी की नोटबुक पे नोट डाउन होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, लेक्चर समझ में आता है अच्छे तरीके से, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वहीं से मिल पाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।